हेलो एवरीवन, दिस शमशाद यार। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है कि एडवांस प्रोग्रामिंग इन सी का जो कंपटीशन अभी आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और ये कंपटीशन क्या है, ऑल इंडिया लेवल पे है, यानी हर स्टेट के ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, तो इस कंपटीशन में जो कि एडवांस प्रोग्रामिंग सी के नाम से आपको रजिस्टर कराया गया है, इस कंपटीशन में आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा लिया है। साथ में आपने लॉगिन करने के बाद टर्म एंड कंडीशन और वेलकम सर्वे वाला जो एप्लीकेशन था, जो आपका फॉर्म था, उसको आपने फिल कर दिया है। और यहाँ पे इस तरह का 2 ब्लू टिक आपके लॉगिन पे हो चुका होगा, आई होप सो। उसके बाद क्या करना था, तो आपको स्टडी करना था। तो आज मैं यही बताने जा रहा हूँ कि कैसे स्टडी करना है। ऐसे मैंने इसके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया था पहले, लेकिन आज मैं थोड़ा डिटेल से बताने जा रहा हूँ कि स्टडी करने में आपका कंपाइलर का क्या रोल है। एक्चुअली में वैसे स्टूडेंट बहुत सारे हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज के, खासकर जो सी प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। वो जस्ट 10th पास हैं, इसलिए उन्हें बहुत कम बेसिक नॉलेज है। इसके लिए मैंने उन लोगों को बताया था कि ये कोर्स करने से पहले मैंने उनको यूट्यूब का कुछ वीडियो का लिंक भेजा है जो बहुत ही बेसिक है, जिसमें आपको सी प्रोग्रामिंग को बहुत बेसिक से समझाया गया है। तो आप पहले उस वीडियो को देखें। मेरा यही सजेशन है कि पहले उन दो वीडियो मैंने भेजा है, 2 वीडियो का लिंक उसमें भेजा है। दोनों वीडियो को अच्छे से देखें और उसके बाद इस कोर्स को स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप उसको नहीं देखेंगे और डायरेक्ट इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। और ये कोर्स में पहले ही मैं बता चुका हूँ कि इसमें क्या है कि 2 तरह का आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। एक सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दिया जाएगा और दूसरा सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन दिया जाएगा। तो सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन किसको मिलेगा? जो पार्टिसिपेट करेंगे, यानी रजिस्टर करने के बाद आपका क्या है, कोर्स को स्टार्ट करेंगे, स्टडी करेंगे, चैप्टर 1 चैप्टर 2 जो मॉड्यूल 8 है करके उसका टेस्ट भी देंगे। लेकिन क्या है, वो कंप्लीट टेस्ट नहीं दे पाएंगे, यानी फाइनल एग्जाम नहीं दे पाएंगे। फाइनल एग्जाम क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि उनका ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रहेगा वो 75% से कम रहेगा। अगर 75% से कम रहेगा तो वो फाइनल टेस्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मैंने बताया कि समरी टेस्ट 8 मॉड्यूल के बाद आता है समरी टेस्ट। तो समरी टेस्ट के बाद देखिए नीचे में जो फाइनल टेस्ट लिखा हुआ है, फाइनल टेस्ट में लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, यू आर नॉट परमिटेड। परमिटेड क्यों नहीं? क्योंकि आप ऊपर का जितना भी एग्जाम है, अगर वो सारा एग्जाम में अच्छा स्कोर लाते हैं तभी आप फाइनल एग्जाम दे पाएंगे, और तभी आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलेगा, यानी कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आप नहीं करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिलेगा सिर्फ। ओके, तो चलिए इसको हम लोग आज स्टडी करके देखते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करके करेंगे कि कैसे स्टडी करना है, कैसे इसके अंदर कंपाइलर का क्या रोल है, कंपाइलर कैसे किसी प्रोग्राम को कंपाइल करता है, और कैसे आपका टेस्ट आपको देना है, यानी कि मॉड्यूल 1 का जो टेस्ट है, फाइनल टेस्ट एग्जाम है जो ऑनलाइन करके, वो कैसे देना है, उसका स्कोर दिखाएगा फाइनली। तो आप रीटेक भी कर सकते हैं, यानी एक बार एग्जाम यदि आपका कम स्कोर आया तो आप दूसरी बार दे सकते हैं, लेकिन आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 75% लाने का कोशिश करना है। तभी आपको आगे क्या किया जाएगा, प्रोसीड किया जाएगा फाइनल एग्जाम के लिए, अदरवाइज आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा, यानी आप आगे फाइनल एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो चलिए हम लोग मॉड्यूल 1 स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल 1 स्टडी रिसोर्सेज में इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारा कन्फ्यूजन है, इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। ओके, स्पेशली तो देखिए क्या क्या चीज़ इसके अंदर आता है। सबसे पहले कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर सैंडबॉक्स क्या है, यहाँ पे सैंडबॉक्स दिया हुआ है, वो क्या है? तो सैंडबॉक्स क्या है? एक तरह का एडिटर है। एडिटर सेक्शन यानी कि जैसे आपको बताया गया कि सी प्रोग्रामिंग को जहाँ आप कोड लिखते हैं, ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग को रन करने के लिए बहुत सारा कंपाइलर आता है। जैसे आप एक कंपाइलर का नाम आप सुने होंगे, टर्बो सी, ठीक है। उसी तरह से और भी बहुत सारा कंपाइलर आता है। तो इसमें इस कोर्स को रन कराने के लिए, एडवांस प्रोग्रामिंग सी के लिए, सिस्को ने क्या किया है, अपने इस कोर्स में पहले ही से एक कंपाइलर को आपको दे रखा है जिसका नाम है सैंडबॉक्स। तो जब आप सैंडबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो एक एडिटर बॉक्स खुल जाएगा। देखिए इस तरह का एक बॉक्स खुलेगा, जहाँ पे क्या करेंगे, अभी खुलने दीजिए, ओपन हो रहा है। यह देखिए यहाँ पे एक एडिटर सेक्शन खुल गया है। ये कंप्लीट क्या है, आपको टर्बो सी की तरह दिखता है, जैसे जैसे बाकी सब कंपाइलर देखते हैं उसी तरह का है। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट सेक्शन कहलाता है एडिटर सेक्शन। ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है ये कहलाता है एडिटर सेक्शन। आप इसमें जो भी लिखना चाहेंगे, आप अपना प्रोग्राम का जो भी कोड होगा आपका, ओके, आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। ओके, और टाइप करने के बाद जो भी आपका मतलब कोड आपने लिखना चाहते हैं, आप यहाँ पे डालने के बाद आप उसको जब रन करेंगे, तो रन करने के बाद क्या होगा, उसका आउटपुट कहाँ दिखाई देगा, तो ये नीचे वाले सेक्शन में, ये जो कंसोल के बाद नीचे जो बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, इस सेक्शन में आपको उसका आउटपुट दिखाई देगा। तो रन कैसे करेगा? रन करने के लिए देखिए यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है जिसको कहते हैं प्ले बटन। ओके, ये क्या है, आपको जैसे ही आप इसको प्ले करते हैं तो ये क्या होता है, एग्जीक्यूट करने लगता है। यानी जो भी प्रोग्राम आप ऊपर में लिखेंगे, इस एडिटर सेक्शन में जो लिखेंगे, उस सारे को कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइल करेगा। कंपाइल करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो नीचे यहाँ शो करेगा। ओके, नीचे यहाँ शो करेगा। अगर आपने ऊपर में सही प्रोग्राम लिखा है तो आपको सही आउटपुट आएगा, और अगर आपने प्रोग्राम में कुछ एरर कर दिया तो यहाँ पे एरर शो करेगा। अभी मैंने कुछ लिखा ही नहीं, इसीलिए क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, कुछ भी नहीं डिफाइन किया गया, इसीलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एरर। तो चलिए हम लोग चलते हैं बैक टू द कोर्स पे, यानी इनिशियल कोर्स से, कि पहले फर्स्ट चैप्टर में क्या करना है, सेकंड में क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, साइड में लेफ्ट साइड में 3 डॉट दिखाई दे रहा है। 3 डॉट पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे दिखाई देगा फर्स्ट चैप्टर, मॉड्यूल 1 में आप इंटर किए हैं, तो फर्स्ट चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है।
तो पहला पढ़ना है इवोल्यूशन। देखिए नाउ जहाँ पे लिखा हुआ मतलब वो वाला पेज ओपन है, और जहाँ पे नेक्स्ट करिएगा यानी जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा इवोल्यूशन ऑफ सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा आपका फर्स्ट चैप्टर का पहला चैप्टर का बेसिक। तो इसमें बताया गया है कि सी लैंग्वेज कब इवोल्यूशन में आया, कब मतलब स्टार्ट हुआ, और इसमें पहले पुराने वाले कॉन्सेप्ट में क्या मतलब लिखा गया था, क्या मेंशन किया था इस कोडिंग में, और बाद में इसमें क्या चेंजेस किया गया है, क्या इंप्रूवमेंट किया गया है, कैसे कंपाइलर को बनाया गया है, ये सारा कुछ इसमें बेसिक दिया हुआ है। तो आप इसको थ्योरी पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद क्या है आगे बढ़ेगा, मैं प्रोग्राम की तरफ चलता हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को प्रोग्रामिंग में ही प्रॉब्लम हो रहा है कि सर ये क्या है, ये क्या है। देखिए जैसे पहला प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपली में हैश इंक्लूड studio.h, ये तो बेसिक का आपको पता है कि ये सिंटैक्स है, ठीक है, जो लिखना कंपलसरी इसी के लिए। आगे चलिए यहाँ पे चलते हैं, तो देखिए इंट लिखा हुआ है। इंट का मतलब क्या होता है, इंटीजर। ओके, इंट INT, इंट का मतलब क्या होता है, इंटीजर। एफ न्यू का मतलब हो गया एक फंक्शन डिफाइन करना, न्यू फंक्शन जो इंटीजर होना चाहिए। ओके, और वो कैसा वैल्यू रिटर्न करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए n/n। n*n का मतलब क्या होना चाहिए कि दोनों का मल्टीपल फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक जो प्रोग्राम लिखा गया है, ये लिखा गया है एक ऐसा वेरिएबल को डिफाइन करना है जो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो आपको वेरिएबल जो आप लोग मेंशन करते हैं, जैसे कि कोई भी आप प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसमें आप जो वेरिएबल इंडिकेट करें, जैसे वेरिएबल कहलाता है जिसमें आप वैल्यू रख सकें, जैसे A B C अल्फ़ाबेट यहाँ पे यूज़ किया था एज ए वेरिएबल, x y z कुछ भी रख सकते हैं एज ए वेरिएबल। उसका वैल्यू क्या होगा, वेरी करेगा। जैसे आप a बराबर रखा, a = 2 रखना चाहते हैं, तो वेरिएबल का वैल्यू क्या हो गया, 2। अब उसके हिसाब से आप प्रोग्राम यहाँ पे लिखेंगे, और जहाँ पे जैसे a × a करना है तो यानी 2 × 2 करना है, तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 4। तो आपको प्रोग्राम लिखना है कि दो आपका नंबर है जो कि इंटीजर है। वेरिएबल कैसा इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, आपका एक्सपोनेंशियल हो सकता है आपका, और क्या हो सकता है, बहुत सारा फॉर्म में हो सकता है, यानी फ्रैक्शन में भी क्या हो सकता है, यानी डेसिमल रेशनल के फॉर्म में हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। तो हम लोग क्या करें, अभी हम लोग इंटीजर लेके चल रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 इंटीजर बोलेगा। इंटीजर कहाँ से कहाँ तक होता है, तो इंटीजर सिंपली जानते हैं क्या, 1 से स्टार्ट करके चले जाएंगे इन्फिनिटी टिल इन्फिनिटी, सारा क्या है इंटीजर के फॉर्म में आता है। तो यहाँ क्या है, हम लोगों को जो वैल्यू डालना है वो इंटीजर वैल्यू डालना है, और उसका रिजल्ट देखना है कि इंटरप्रेटर में क्या आता है। तो ये एक प्रोग्राम ऑलरेडी लिखा हुआ है, रिटन है। आपको क्या करना है, इसको रन करना है, रन करने के बाद इसका आउटपुट देखना है कि आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे दो फॉर्मेट में प्रोग्राम लिखा हुआ, पहला एक ऊपर में फॉर्मेट लिखा हुआ, दूसरा नीचे भी लिखा हुआ है, ठीक है। और दोनों को कह रहा है रन करने के बाद बताइए दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए पहला वाला प्रोग्राम जो लिखा हुआ है वो एफ न्यू करके फंक्शन को डिफाइन किया गया है, दूसरे में जो है एफ न्यू फंक्शन को नहीं डिफाइन किया बल्कि फोल्ड एन करके लिखा गया है। तो फोल्ड एन वाला जो है वो पहले यूज़ होता था, सॉरी एफ न्यू वाला जो है वो पहले सी में यूज़ होता था, लेकिन अभी फोल्ड एन करके बाद में उसमें चेंज करके कहा गया कि चाहे इस तरह से लिखिए चाहे इस तरह से, रिजल्ट दोनों का सेम आएगा। यानी ऊपर वाला प्रोग्राम जो रन करेगा रिटर्न के, देखिए यहाँ जो 3 लाइन का ऊपर का प्रोग्राम है इंटीजर के बाद रिटर्न, बीच में एफ न्यू फंक्शन है, और नीचे का जो प्रोग्राम दिखाई दे रहा है इंटीजर फोल्ड एन इंट एन और रिटर्न n/n, ये दो अलग अलग प्रोग्राम है। ओके लेकिन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, तो दोनों का रिजल्ट देखिए, क्योंकि यहाँ फंक्शन नीचे में डिफाइन किया गया है 2 के लिए, एफ न्यू के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। तो 2 लिखा हुआ है तो मतलब इंटीजर का वैल्यू कितना रख के इसको रन करना है, 2 रख के रन करना है। तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो दोनों में क्या आना चाहिए रिजल्ट, अगर सेम आ रहा है तो दोनों प्रोग्राम क्या है एक ही रिजल्ट को देता है लेकिन अलग अलग फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो देखिए रन कैसे करना है, रन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक प्ले बटन है जो मैंने कहा पहले से, ये क्या है एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए इस बटन को प्रेस करते हैं हम लोग। तो प्रेस कीजिए, इसको जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो ये क्या होगा, रन होना शुरू हो गया, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। अब एग्जीक्यूट होने के बाद नीचे में रिजल्ट देगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, पहला से रिजल्ट आया, देखिए यहाँ पे आ गया कंसोल में लिखा हुआ 4 यानी पहला वाले का जो रिजल्ट है वो भी 4 है, और सेकंड वाला जो पैराग्राफ चेंज करके नीचे में जो सेकंड प्रोग्राम लिखा हुआ उसका रिजल्ट कितना है 4 है, क्योंकि दोनों प्रोग्राम क्या है सेम ही आउटपुट को एग्जीक्यूट करता है। तो इस तरह का आपको प्रोग्राम क्या है दिया हुआ ऑलरेडी, और इसको समझेंगे कैसे इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है। तो यहाँ शो लैब का एक ऑप्शन है, शो लैब के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। यानी पहले हम लोग मतलब इसमें प्रोग्रामिंग में क्या क्या चीज़ मेंशन किया गया है, दो जो कोडिंग लिखा गया है दो अलग अलग टाइप से, पहले क्या एफ न्यू करके लिखा गया, फिर फोल्ड एन करके लिखा गया, तो वो अलग अलग क्या इंडिकेट करता है। तो इसमें सारा चीज़ को इंडिकेट किया गया, सारा बताया गया है कि दोनों का मतलब क्या है और एक्सप्लेन किया गया। तो आप जब भी प्रोग्राम को देखेंगे तो सिर्फ प्रोग्राम नहीं देखेंगे, पहले यहाँ पे शो लैब करके देख लेंगे उसका बेसिक थ्योरी कि थ्योरी में क्या कहा जा रहा है और आउटपुट क्या आने वाला है, यहाँ सब कुछ एक्सप्लेन किया गया। वहाँ सिर्फ कोड दिखाया गया है, ये क्या है मेरा, ये जो है आपका कंपाइलर है, कंपाइलर में सिर्फ कोड लिखा गया, कोड को रन किया गया और आउटपुट यहाँ देख सकते हैं। लेकिन क्या हो रहा है इस प्रोग्राम के अंदर, इसके लिए आप शो लैब पे क्लिक करेंगे तो आपको सारा कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। ओके, तो आई होप आपको बेसिक ये समझ में आया होगा कि ये प्रोग्राम कैसे रन करना है, कैसे उसका आउटपुट देखना है और क्या मतलब है, कहाँ पे लिखा हुआ है उसको कैसे ओपन करके देखना है। ठीक है, इसी तरह से सारे में आएगा, जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे, चैप्टर को ओपन करते जाएंगे, वहाँ पे आपको आता जाएगा इस तरह का। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं तो आगे क्या है, नेक्स्ट क्या है, इवोल्यूशन ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट 2 है। पहला बेसिक था, सेकंड में क्या चेंजेस किया गया है, तो देखिएगा यहाँ पे सेकंड में क्या चेंजेस किया गया है। तो वहाँ पे पहले नीचे में एफ न्यू और ब्रैकेट में सिर्फ 2 था, यहाँ पे क्या गया, दो इंडिकेट किया गया, 2 वैल्यू को इंडिकेट किया, 2 और 0। देखिए 2 और 0, तो इससे क्या होगा, तो इसको रन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये रन करेगा कि नहीं करेगा, इसके लिए पहले हम लोग शो लैब में देख ले जाके। तो इसमें कह रहा है कि जब इसको आप रन कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, इस तरह का एरर आएगा, ठीक है। और कहेगा कि एरर में क्या कहा जाएगा कि एरर टू मेनी आर्गूमेंट इज देयर, ठीक है। तो ये आप इसको आप रन करके देख सकते हो। बोलिए सर कैसे रन करेंगे, ये तो रन करने का ऑप्शन नहीं है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, एडिटर सेक्शन में ले जाके या एडिटर सेक्शन में ओपन करके उसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, उसके बाद रन करेंगे तो ये वही आउटपुट दिखाएगा। खैर इसके आगे इसको दिखाया गया करके, देखिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचेंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरह का फंक्शन है और यहाँ पे इसको रन करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। फिर से प्ले बटन प्रेस करेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी आउटपुट होगा वो यहाँ पे नीचे में दिखाई देगा। देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है, कंसोल के नीचे में दिखाई दे रहा है आउटपुट, ठीक है, 13717 इस तरह से करके ये माइनस में आया, पहला वैल्यू है, दूसरा वाला 2 और 2 है। तो ये प्रोग्राम जो भी लिखा गया उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आउटपुट शो कर रहा है। लेकिन अभी आप लोग को ये सारा चीज़ अगर मैं बताऊँ भी कि कैसे हो रहा है, कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, हर एक इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, पहला लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है तो क्या हो रहा है, दूसरा हो रहा है तो क्या मतलब हो रहा है, हर एक लाइन को अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तब भी क्या होगा आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि आप बेसिक जो सी समझे हुए हैं, बेसिक अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि पूरा सी कोर्स जो है कम से कम भी मान के चलिए 10 घंटा कंटिन्यू पढ़ाया जाए तो आपको कुछ समझ में आने लगेगा। लेकिन अगर पूरा कोर्स की बात करें तो पूरा कोर्स कम से कम 3 महीना 4 महीना पढ़ाया जाता है तब जाके कंप्लीट होता है। तो आप बोलिएगा सर ये कैसे सीखेंगे, तो आप पहले बेसिक जो है मैंने वीडियो जो बेचा है उसको पहले देखिए, उसके बाद यहाँ पे आप कम से कम समझने लगें कि इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है और ये एग्जीक्यूट होने के बाद क्या आउटपुट देगा। ये तो सिंपल छोटा सा प्रोग्राम है, तो छोटा सा प्रोग्राम को देख के आप आसानी से गेस कर पाएंगे कि इस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, दूसरा सेकंड लाइन का जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ उसका क्या मतलब है। हर एक इंस्ट्रक्शन का आपको मतलब समझ में आने लगेगा तो आपको करस्पॉन्डिंग आउटपुट भी समझ में आने लगेगा। ओके, तो मैंने ये सारा कुछ बता दिया कि ऊपर वाला सेक्शन जिसमें आप प्रोग्राम लिखते हैं उसको एडिटर कहते हैं, और नीचे में क्या होता है कंसोल सेक्शन जहाँ पे आप आउटपुट देखते हैं। ओके, और ये प्ले बटन का क्या मतलब है, ये डाउनलोड का ऑप्शन दिखाया हुआ तो ये कोड को डाउनलोड कर लेगा टेक्स्ट फॉर्म में। ओके, यहाँ पे सैंड बॉक्स इसका अच्छा, ये ब्लैंक ये वाला क्या है, देखिए तो ये वाला बटन जो है इस पर क्लिक करते हो तो क्या है, तो ये सिंपली आप जब ओपन करेंगे तो वैसे ही जैसे एडिटर सेक्शन जो है वही सेक्शन क्या होगा ब्लैंक में ओपन हो जाएगा। देखिए ये जैसा आप सैंडबॉक्स जो देख रहे थे उसी सैंडबॉक्स का वो सिंबल है, समझिए एक तरह से। सैंडबॉक्स में क्या है, एक एडिटर सेक्शन खुल जाएगा जहाँ पे आप प्रोग्राम लिखेंगे, प्रोग्राम लिखने के बाद रन करेंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा, कंसोल में आपको आउटपुट दिखाई देगा। ओके, तो चलिए तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसी तरह से करके आपको क्या है सारा टॉपिक स्टडी करना है बारी बारी से, और कंप्लीट जब टॉपिक स्टडी कर लीजिएगा तभी आप एग्जाम दे पाइएगा। अगर आप स्टडी प्रॉपर्ली करते हैं तब आप एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं, क्योंकि एग्जाम का अगर मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तो सारा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, जहाँ जो इसमें पढ़ाया जा रहा है, यानी आपने ये पढ़ा ये वाला शो लैब किया, शो लैब के अंदर ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि इस प्रोग्राम के अंदर क्या चल रहा है, मतलब ये जो प्रोग्राम लिखा गया और हर एक इंस्ट्रक्शन का जो मतलब है उसमें क्या हो रहा है, ठीक है। इसको आप अगर समझ गए तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको चैप्टर 1 के एग्जाम में पूछा गया है। और अगर आप मैं ओपन करके दिखाऊं चैप्टर 1 का एग्जाम तो आप देखेंगे वहाँ पे इसी तरह क्वेश्चन पूछा हुआ है सेम। अगर आप पढ़े हैं, अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आप वहाँ समझ में आएगा, और अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं अगर क्वेश्चन खोल भी दूँ, दिखा भी दूँ, तो आपको अभी कुछ समझ में आने वाला नहीं है जब तक आप खुद से पढ़ेंगे नहीं, इसको स्टडी नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, एक बार देख लेते हैं कि टेस्ट ओपन करने का क्या तरीका है, टेस्ट ओपन करने के बाद क्वेश्चन किस तरह से आएगा। ये डेमो है, क्योंकि पहले ही मैंने कहा कि मैं एक डेमो क्लास के लिए एक स्टूडेंट से लॉगिन लिया हूँ, ठीक है, उसके बाद इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं चलता हूँ बेसिक स्टार्टिंग की तरफ, शो लैब। ओके, बैक, ओके, ये कंप्लीट यहाँ पे देखिएगा इंड तक चले जाएगा, इंड हो जाएगा, और उसके बाद ये देखिए ऑप्शन होगा जिसमें आप अभी मैं काफ़ी आगे बढ़ गया हूँ तो इसलिए बैक करके जाना पड़ेगा। तो चलिए एक सेकंड, हम लोग इनिशियल पे चलते हैं। इनिशियल पे जाने के बाद आपका इस तरह का आएगा, ठीक है, और यहाँ से बैक होने के बाद आप मेन प्रोग्राम पे चले जाइएगा। मेन प्रोग्राम पे आते हैं हम लोग, ये देखिए ये आ गया आपका मेन प्रोग्राम। अगर इससे पीछे जाएंगे तो लॉगिन पे चला जाएगा। ओके, तो लॉगिन पे पहले से ऑलरेडी हम थे, तो लॉगिन पे ही चलते हैं। लॉगिन पे चलने के एक सेकंड, लॉगिन यहाँ पे आ गया फिर से, तो चलिए ओके, मॉड्यूल 1 टेस्ट के ऊपर चलते हैं। चलिए देखिए, तो जब आप टेस्ट पे जाएंगे तो टेस्ट किस तरह से ओपन होगा, इससे पहले अगर आप जाना चाहते हैं तो इससे पहले मैं दिखा सकता हूँ कि आपको टेस्ट में कैसे आएगा, कैसे ओपन करना है। तो चलिए एक बार लॉगिन कर ही लेते हैं, उसके बाद लॉगिन करने के बाद वहाँ पे चलेंगे। लॉगिन कर लेते हैं इनिशियल से, और उसके बाद वहाँ पे जाते हैं, जल्दी से लॉगिन करते हैं फटाफट, और उसके बाद वहाँ हम लोग चलते हैं कि उसमें क्या क्या टेस्ट कैसे देना है। टेस्ट को ओपन करके दिखा देते हैं इस बार। ओके, वेट,
देखिए जब आप लॉगिन कर देंगे तो लॉगिन करने के बाद तो पता है कि कोर्स आपको दिखाई देता है कि एडवांस प्रोग्रामिंग इन सी करके लिखा रहता है, टैब एक बॉक्स बना रहता है, उसमें जाके लॉन्च कोर्स करते हैं। लॉन्च कोर्स करने के बाद हम लोग स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद क्या करते हैं उसमें एग्जाम देते हैं। ये सारा कुछ मैं पहले कई बार बता चुका हूँ। और कभी कभी ये देखिए इस तरह से जैसे रीडायरेक्ट हो रहा है, तो कभी कभी अगर मान लीजिए कई बार रीडायरेक्ट होता रहे और आपका ओपन ना हो तो आप क्या बात करिएगा, पहले ही मैंने बताया कि कुकीज़ वगैरह जो होता है, जंक फाइल वगैरह जो होता है उसको क्लियर करते हैं और क्लियर करने के बाद क्या करते हैं ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ इस तरह का आएगा तो आपको क्या करना है, लॉग आउट करना है। लॉग आउट करने के बाद दोबारा से लॉगिन करना है। तो देखिए ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आता है। तो मैंने कहा है कि ब्राउज़र चेंज करके आप डायरेक्ट लॉगिन कीजिएगा तो ले लेता है लॉगिन। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। एग्जामिनेशन सिर्फ बचा हुआ है, एग्जामिनेशन का भी देख लिया जाए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एग्जामिनेशन दे के देखते हैं। एग्जामिनेशन में क्या है, मार्क्स है आपका, टोटल क्वेश्चन कितना है, 20 क्वेश्चन है। और 20 क्वेश्चन में क्या है, आपका मार्क्स काउंट होता है 100% पे। आप अगर 75% से ऊपर लाते हैं तो आपको आगे प्रोसीड करने के लिए कहा जाता है, और अगर आप कम लाते हैं तो आपको रीटेक टेस्ट करने के लिए भी कहा जा सकता है। देखिए ये ओपन हो गया और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, कोड राइटर। ओके, तो ये ओपन होने के बाद अगर एक सेकेंड, ये एक्चुअली में क्या है कि मेरा अपना लॉगिन खुला रहता है, टीचिंग के लिए भी खुला रहता है, और आपको एक सेकेंड, ये नहीं, आपको लर्निंग के लिए दिखाना है तो लर्निंग के लिए बेसिक दिखा देता हूँ पहले। हाँ, दोनों खुला रहता है। कभी कभी ये मेरा अभी जो मैं खोले हुआ हूँ यहाँ रिकॉर्डिंग वगैरह जो चल रहा है, जिसकी वजह से ये हैंग कर रहा है। ओके, पहले इसको कर लेता हूँ। कभी कभी ऐसा इशू आता है, ताकि आप लोग भी, मैं लाइव मोबाइल से इसीलिए दिखाता हूँ क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है मोबाइल से ही कनेक्ट रहते हैं। ओके, मैक्सिमम स्टूडेंट मोबाइल से कनेक्ट करते हैं और मोबाइल से उनको जो प्रॉब्लम आता है, ताकि हम लॉगिन करें तो उनको भी प्रॉब्लम जो आए तो वो समझ पाएँ कि एक्चुअली में प्रॉब्लम ऐसा आएगा तो कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए अभी मैंने सॉल्व कर लिया इसको मैंने लॉगिन कर लिया। और लॉगिन करने में क्या किया, सिंपली पहले मैं फायरफॉक्स पे कर रहा था, प्रॉब्लम आ रहा था, मैंने चेंज करके गूगल क्रोम पे इसको ओपन कर लिया। तो वैसे ही आप भी कर सकते हैं, ईजिली ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ मॉड्यूल 1 टेस्ट के आगे रेड निशान लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि मैंने एक बार इसको गलती से ओपन करके देखा था, तो इसमें ओपन करके मैंने बंद कर दिया, इसीलिए ये क्या हो गया, रेड हो गया। तो आपको सेकंड अटैम्प्ट भी दिया जा सकता है, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, जितना अटैम्प्ट करना चाहें, लेकिन पहला अटैम्प्ट में अगर आप मार्क्स अच्छा लाएंगे तभी आप फाइनल टेस्ट में अच्छा कर पाएंगे, और फाइनल टेस्ट में आपको जाने के लिए परमिशन मिलेगा। नहीं तो आप अगर 1 2 3 4 5 अटैम्प्ट ले लिया उसके बाद कर रहे हैं तब फिर प्रॉब्लम आएगा। देखिए अभी क्या है, इसको स्टार्ट करने के लिए कहा जाए तो प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। कोड ऑफ ऑनर के नीचे जाएंगे तो आई एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आई एक्सेप्ट नीचे में आई एक्सेप्ट कीजिए। एक सेकंड, आई एक्सेप्ट के बाद क्या हो जाएगा, आपका स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ टाइम आधा घंटा। आधे घंटे में क्या करना है, आपको ये प्रोग्राम क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो भी लगे कि हाँ ये आंसर लगा, सपोज मान लीजिए ये लगा कि ऑप्शन इसका सी है, अभी मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन सपोज आपको लगा जो भी लगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी लग रहा है, आंसर लग रहा है, आप उसको पढ़ेंगे, उसको टिक करेंगे और उसके बाद क्या है, नेक्स्ट करते जाएंगे। नेक्स्ट करते जाएंगे, इस तरह से क्या होगा, आपको जितना क्वेश्चन है इसमें सब आपके सामने आता जाएगा। सारे का आंसर अगर आप कर लेंगे तो फिर सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। जब आप सबमिट करेंगे फाइनली, तो सबमिट करने के बाद क्या आएगा, आपको रिजल्ट दिया जाएगा टेस्ट का। ओके, टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को देख के आप समझ जाएंगे कि आपको मार्क्स कितना है और आपको आगे क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। तो ये सारा क्वेश्चन जो है जनरली पूरे कोर्स से रिलेटेड है, यानी कोर्स में जो आपको पढ़ाया गया है, मॉड्यूल 1 के स्टडी रिसोर्सेज में जो आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। अगर आप इसको कंप्लीट पढ़ लेते हैं तब मुझे ही पढ़ के उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में मज़ा आता है आपको बताने में। लेकिन अगर आप अब नहीं पढ़े हैं तो इसीलिए मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ूंगा आंसर कर दूंगा, आपको कोई मतलब ही नहीं रहेगा, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा क्या बताया जा रहा है। तो मेरा ये सजेशन है कि इस कोर्स को करने के लिए आपको जो मैंने गाइडलाइंस प्रोवाइड किया है, यानी कि पहले 2 वीडियो बेसिक है जो यूट्यूब से मैंने भेजा, उसको देखिए अच्छे से। उसके बाद देखने के बाद आप स्टडी रिसोर्स में जाइए। स्टडी रिसोर्स में जाने के बाद आप उसको स्टडी कीजिए। स्टडी कंप्लीट करने के बाद यानी जो आपका है शो लैब में जो लिखा रहता है एक्सप्लेनेशन उसको पढ़िए, समझिए, और उसी से रिलेटेड फिर आपको मॉड्यूल 1 में टेस्ट है। उसी तरह से मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 सारे का आप टेस्ट देके मॉड्यूल 8 तक पहुँच जाएंगे। लास्ट में एक समरी टेस्ट है। समरी टेस्ट में क्या है, सारे का मिक्स करने के बाद, यानी मॉड्यूल 1 से लेकर 8 तक जो पढ़ा आपने उसको कंक्लूड करने के बाद समरी टेस्ट में एक टेस्ट लिया गया है। वो टेस्ट जब आप पास कर जाइएगा और अच्छा मार्क्स रहेगा तब आपको मिलेगा यहाँ पे फाइनल टेस्ट देने का मौका। फाइनल टेस्ट जब दे दीजिएगा तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा कोर्स। ओके, आई होप आपको ये कंप्लीटली समझ में आ गया हो। थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।